हेलो गाइस। इसमें हम सब पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखते हैं टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। सामान्य संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी सामान्य स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली सेल्स के ग्रुप को ऊतक कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। सीधी सी आसान भाषा में कह सकते हैं कि सामान्य संरचना और कार्यों करने वाली कोशिकाओं के ग्रुप को या समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक 4 टाइप का होता है। टाइप ऑफ टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में उपकलीय ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू को पेशीय ऊतक कहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं। नर्व्स टिश्यू को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? एक समान आकार और एक समान कार्य करने वाली सेल्स के ग्रुप को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। यानी एक समान आकार और एक समान कार्य करने वाली सेल के ग्रुप को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इसमें एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट भी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। 4 टाइप का एपिथेलियम टिश्यू होता है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू और इसे सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू पतले और थोड़े दबे हुए रहते हैं। यह टिश्यू केवल फ्लैट एंड सिंगल लेयर वाले होते हैं और इनको ऊपर से देखने पर यह पॉलीगोनल शेप के दिखाई देते हैं। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू एक बेसमेंट परत पर उपस्थित रहते हैं और इनमें न्यूक्लियक केंद्रक में पाया जाता है। सीधी सी आसान भाषा में कह सकते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें जो सिंगल लेयर के होते हैं और फ्लैट शेप के होते हैं और दिखने में पॉलीगन शेप के दिखाई देते हैं। इसे एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें न्यूक्लियक केंद्रक में पाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। यानी एपिथेलियम टिश्यू था उसके फंक्शन क्या क्या थे। प्रोटेक्शन ऑफ इनर टिश्यू, एब्जॉर्शन और सीक्रेशन, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन। यह एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन है। अपन ने जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था उसकी लोकेशन पढ़ेंगे, कहाँ पाए जाते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। लोकेशन ऑफ सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू ये एल्वियोलाई के अंदर की ओर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यह हृदय की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। यह शरीर की और भी कई जगह पाए जाते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स, रेनल ट्यूब। यानी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू है वो ब्लड वेसल्स और रेनल ट्यूब में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करना, गैसेस का आदान प्रदान करता है और प्रोटेक्शन उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू चौकोर आकृति के दिखाई देते हैं। इसको देखने पर सारे एक जैसी आकृति और एक जैसी साइज के दिखाई देते हैं। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू में बेसमेंट के ऊपर पाए जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस गोलाकार होता है जो कि टिश्यू के केंद्र में पाए जाते हैं। यानी सीधी आसान भाषा में कह सकते हैं सिंपल क्यूबाइडल यानी जो एपिथेलियम क्यू शेप के होते हैं उसे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। एक समान चौकोर आकृति के दिखाई देते हैं और इनकी समान संरचनाएं दिखाई देती है। लोकेशन ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू एक किडनी के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ये कई प्रकार की ग्रंथियों में भी पाए जाते हैं। सिल्वर ग्लैंड
फंक्शन क्या है, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं, यानी श्रावण करते हैं, अपशोषण का वर्क करते हैं। सीक्रेशन मतलब पसीना हुआ, एब्जॉर्प्शन मतलब अपशोषण करते हैं। अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे अपन इसका एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। जो कॉलम टाइप के होते हैं उन्हें सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। कॉलम जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू की ऊंचाई ज़्यादा होती है, लंबी कोलुमनार आकार की सेल होती है। कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम की लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आमाशय, आंत, गर्भाशय, गर्भाशय नली एवं रिस्पायरेटरी यानी श्वसन नली में भी पाए जाते हैं। इनका भी फंक्शन क्या है, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन है। जो अपन ने पढ़ा था सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन, इसका भी वही फंक्शन है। सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू इसे पेस्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। कभी कभी कॉलम एपिथेलियम टिश्यू उंगली के समान संरचना बना लेते हैं जिन्हें सिलिएटेड टिश्यू कहते हैं। इनमें जो दिख रहे हैं आप लोगों को सीलिया पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। लोकेशन ऑफ कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये पेट के अंदरी सतह पर पाए जाते हैं। यह श्वसन तंत्र के ऊपरी अंगों पर भी पाए जाती है। ये मानव जनन तंत्र अंदर फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। यह छोटी आंत एवं बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं। इसके फंक्शन देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के क्या क्या कार्य हैं। छोटे छोटे अणु को गति करवाना होता है। छोटे छोटे खाने के अणु को आगे गति करवाते हैं। अपन ने 4 टाइप पढ़े किसके, एपिथेलियम टिश्यू के। अब टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इसमें ऊपरी सतह पर कोशिकाएं चपटी और सबसे गहरी परत पर होती हैं। इसमें कई परत पाई जाती हैं। इस प्रकार के टिश्यू में अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। लोकेशन क्या है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, इसकी लोकेशन यह कहाँ पाया जाता है, लिविंग ऑफ द माउथ वगैना, माउथ और वगैना में स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम पाया जाता है। यह भी 2 टाइप का होता है, कार्टिलेज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू और नॉन कार्टिलेज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। कार्टिलेज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं। यह सेल की कोशिकाओं में केराटिन तंतुओं की बनी होती हैं। यह त्वचा को सुरक्षात्मक गुण प्रदान करती हैं जो शरीर की सतह को ढकती हैं, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, स्किन, हेयर, नेल्स कौन से टिश्यू के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, इसमें केराटिन की कमी होती है। इन कोशिकाओं की सतह स्वतंत्र नमी युक्त रहती है। इस प्रकार की उपकला योनि, मुख एवं ग्रसनली को ढकती है। यह सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नॉन केराटिन एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है। यह उपकला योनि, मुख एवं ग्रसनी को ढकती है। यह सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, यह कोशिका की ऊपरी सतह पर घनों यानी क्यू शेप के आकार की होती है। यह ग्रसनी श्वेत ग्रंथियों की वाहिनियों तथा एपिग्लॉटिस के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लोकेशन स्वीट ग्लैंड। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, स्वीट ग्लैंड में पाया जाता है। इसके फंक्शन प्रोटेक्शन फंक्शन है। अब इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसमें स्तंभाकार की कई कोशिकाओं की परतें शामिल हैं। इसकी लोकेशन क्या है, मेल यूरेथ्रा एंड लोअर डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियों में पाया जाता है।
फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन फंक्शन है। हालांकि केवल कोशिकाओं की ऊपरी परत ही स्तंभाकार दिखाई देती है। यह उपकला कुछ भागों में, उदाहरण गुदा के पास स्थित श्लेष्मिक परत और नर मूत्र मार्ग के कुछ भागों में पाई जाती है और सुरक्षा प्रदान करती है। अब पढ़ रहे हैं अपन लोग एपिथेलियम टिश्यू के बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथिल उपकला ऊतक क्या है? देयर आर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सीक्रेन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? वही स्रावी ग्रंथियाँ जो लार ग्रंथियाँ अपने स्रावित पदार्थों को लार वाहिनी के माध्यम में मुख में प्रवाहित करती हैं। और एंडोक्राइन्स ग्लैंड दे सीक्रेट हार्मोन इन द बॉडी। हार्मोन बॉडी में पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जैसे एग्जाम्पल प्यूस, थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इनके फंक्शन क्या हैं? प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, क्लीनिंग, सेंसेशन, एक्सट्रैक्शन, उत्सर्जन, सुरक्षा, श्रावण, अपशोषण, विसरण, सफाई, संवेदना। अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अपन ने क्या पढ़ा? एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा, एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट पढ़े, फिर नॉन स्टेडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू भी पढ़ा, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू भी पढ़ा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी भागते। टिश्यू क्या होता है? डेफिनेशन में पूछा जाए टिश्यू क्या होता है? समान संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम टिश्यू एक समान आकार और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा। यह भी 2 टाइप का होता है। क्रेटिन स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू और नॉन क्रेटिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। फिर क्या पढ़ा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा, फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा। फिर इसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा। वो 2 टाइप का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह होती हैं जो सीक्रेशन करती हैं एंजाइम का, और एंडोक्राइन वे होती हैं वो भी सीक्रेशन हार्मोन्स का करती हैं बॉडी से, जैसे प्यूस ग्रंथि, थायराइड और अधिवृक्क। इसके फंक्शन क्या थे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के? प्रोटेक्शन करना, सीक्रेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एक्सट्रैक्शन करना, डिफ्यूजन करना, क्लीनिंग करना, सेंसेशन करना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।